हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवाम पंडित द्विवेदी। आज पाइथन का डे 3 है जिसमें हम बात करेंगे पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डे 3 पाइथन। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन में रिजर्व्ड कीवर्ड क्या होते हैं। मतलब रिजर्व कीवर्ड वो है जो पाइथन पहले से ही हमें देता है कुछ काम करने के लिए। पाइथन हमें रिजर्व कीवर्ड देता है। पहले तो सिंपल इसका जो डिफिनीशन होता है उसे समझ लेते हैं कि पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड क्या होते हैं। पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड। तो सबसे पहले इसे सिंपल लैंग्वेज समझ लेते हैं, फिर बाकी मैं आपको यहाँ पे समझा देंगे कि पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड ऑलरेडी डिफाइंड इन द पाइथन। मतलब पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड ऑलरेडी डिफाइंड इन द पाइथन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड ऑलरेडी डिफाइंड इन द पाइथन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। मतलब पाइथन में जो रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं वो पाइथन में कोई स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए किया जाता है। मतलब इसे इस एग्जांपल द्वारा जैसे समझ सकते हैं, ये यहाँ पे हमारा एक ये समझ लीजिए ये हमारा ट्रेन की पटरी है और यहाँ पे ये ट्रेन की हमारी पटरी है और ये जो है ये नॉर्मल समझ लीजिए। मुझे वैसे मेरी ड्राइंग ख़राब है। ये मेरी ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है। तो इस ट्रेन की पटरी पर ही ये ट्रेन चलेगी, ना कि ये यहाँ रोड पर। मतलब ये जो ट्रेन है ये रोड पे नहीं चल सकती, ये हमेशा चलेगी ट्रेन की पटरी पर ही। उसी प्रकार पाइथन में हम रिजर्व कीवर्ड का यूज किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए करते हैं। सिंपल में इस एग्जांपल द्वारा शायद आराम से सिंपल समझ में आ गया होगा कि ये जो ट्रेन है वो हमेशा पटरी पे ही काम करेगी। यहाँ पे ये जो पटरी है ये स्पेसिफिक वर्क है। यहाँ तक समझ में आएगा पाइथन में रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि पाइथन में जो हमारे कीवर्ड हैं, हम अपने कीवर्ड के नाम से कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर्ड नहीं कर सकते। मतलब पाइथन में जो हमारा पाइथन हमें इनबिल्ड या फिर बोल सकते हैं जो हमें पाइथन कीवर्ड देता है उनका यूज़ हम कि कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पे किसी कीवर्ड का, मैं अभी आपको कीवर्ड का नाम बताऊंगा पाइथन में कितने कीवर्ड है, एग्जांपल की समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इफ़ इक्वल 10, तो ये पाइथन के लिए गलत होगा। और हमने लिख दिया इल्स इक्वल टू 10, ये गलत हो गया। लिख दिया प्रिंट इक्वल टू 30, ये गलत होगा। और अगर लिख दिया ए इक्वल टू 10, दिस इज़ द राइट। मतलब ये जो है ये पाइथन में प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, लेकिन ये यूज़र वेर है। मतलब यूज़र द्वारा बनाया गया एक वेरिएबल है। अभी मैं आगे आने वाले क्लासेस में बताऊंगा कि किसी वेरिएबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। सिंपल ये समझ में आ गया। अब मैं बताऊँ पाइथन में कीवर्ड कितने होते हैं। पाइथन में जो कीवर्ड की संख्या होती है वो 35 होती है, बल्कि हमें 35 को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनका नाम बता देता हूँ। एग्जाम्पल में हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इफ़ इल्स इलिफ प्रिंट फॉर
वाइल, यहाँ पे डू वाइल नहीं होगा क्योंकि पाइथन में डू वाइल नहीं होता, मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। एंड एक हो गया ट्रू फॉल्स। पाइथन में जब भी हम बूलियन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल को हमेशा हम टी में लिखेंगे। और पाइथन में जो कीवर्ड होते हैं 35 इतना एग्जांपल है हमारे पाइथन के कीवर्ड का। जिस प्रकार पाइथन में 35 कीवर्ड्स होते हैं, उसी प्रकार सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड होते हैं, जावा में 52 कीवर्ड होते हैं। सेम इसी तरह से होते हैं, बस उसमें और अलग से भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं या रिजर्व कीवर्ड होते हैं। सो थैंक यू।